वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन सलानी मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन, जब भी हम कोई चीज़ ऐसे लिखते हैं 1/2 इट इज़ अ फ्रैक्शन। लाइक हम ऐसे करते हैं कि एक हमारे पास दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन को दिखाएगा, यानी कि इस फील्ड के हाफ पार्ट को दिखाएगा। सो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो ऐसे हम कई चीज़ों को ले सकते हैं। 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन, 7/4 इज़ अ फ्रैक्शन एंड 6/7 इज़ अ फ्रैक्शन। तो ये सारे के सारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, सो इसमें 2 डिजिट होते हैं। कौन से डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। अगर मैं 3/4 की बात करता हूं तो 3/4 इसमें 2 डिजिट है, एक 3 है, एक 4 है। सो क्या होगा, इसमें जो आपका 3 है वो क्या है, न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। एंड आपका जो नीचे है दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कैसे बनता है, उसमें ये 2 होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। एक फ्रैक्शन का मतलब होगा कि आपके पास जो है 2 डिजिट होंगे, एक न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा। कभी ऊपर वाला बड़ा होगा, कभी नीचे वाला बड़ा होगा। और तो बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर ऐसा होता है तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे दिमाग में बात आती है। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखेंगे कि ये फ्रैक्शन कौन से होते हैं, तो पहला आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि a proper fraction is a fraction that represent a part of a whole number। like अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो 3/4 यानी कि इस वाले केस में आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में आपका न्यूमरेटर स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे आप? इस प्रकार के फ्रैक्शन को आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। क्योंकि जब इट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, जो होल नंबर के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आता है, मतलब अगर सीधी सी सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो ये बिल्कुल इम्प्रॉपर, इससे उल्टा हो जाएगा, यानी कि इफ आई राइट इट 4/3 तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ी होगी। और इसको यानी कि इस फ्रैक्शन को जब अगर हम डिवाइड करें किसको, फ्रैक्शन इज आल्सो डिवाइड, क्योंकि हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन भी क्या है, एक डिवाइड है। जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 आ गया। इसका मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किसको, 4 को, तो हमारे पास एक और फ्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास? हमने क्या किया, किससे डिवाइड किया, 3 से। सो क्या हो गया, हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ गया, 1, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, वो भी आ गया 1। ऐसा ही होता है ना कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3।
तो ऐसा जो फ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करके हम लिख लें लाइक इन दिस फॉर्म, दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझा की बात? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब आपको दिस इज क्या हो गया, ये आपका जिससे आपने डिवाइड किया, ठीक है, क्वोशिएंट आपके पास कितना आया प्लस रिमाइंडर जो था वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? तो हमने फ्रैक्शन कर लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें किसी को डाउट है? ओके, नो डाउट, देन वी प्रोसीड फर्दर। देन हमारे पास आता है कि हाउ टू add or subtract the fraction. How to add or subtract the fraction. For this we are moving to the exercise 2.1. Exercise 2.1, question number 1, first part that is first question, 2 minus 3 upon 5। ये फ्रैक्शन आपके पास आ गए, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 1 लगा। अब मैं 1 और 5 का एलसीएम लेता हूँ। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? यस, बिल्कुल सही है, 5 ही आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 5। इट मीन्स मुझे क्या करना है, अब क्या हो गया देखिए, अब मुझे इसको भी 5 बनाना है, ये भी 5 बनाना है। तो अगर मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 5 एंड 1 इंटू 5 माइनस 3 और 1 5, ये फ्रैक्शन है। अब ये तो 5 ही है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से। जस्ट 1 से क्यों किया? अगर नहीं भी करता तब भी होता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये 1 बनाना है तो 5 इंटू 1 अगर करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5। अब जो एलसीएम होता है वो तो आपने सिंगल लेना है, यानी कि 5 5 है तो ऐसे नहीं 5 5 डबल बार लेना, नहीं, 5 5 एलसीएम में तो एक ही रहेगा 5। ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे सेम हो गया तो ऊपर माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका? 7/5। समझाई बात आपको? दिस इज योर आंसर। चलिए इसका एक सेकंड पार्ट और लेते हैं, दैट इज 4 + 7 अपॉन 8। अब इसमें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा रहा हूँ? 1, ठीक है। सो इसमें कितना एलसीएम आ जाएगा? 8। इसका मतलब क्या करेंगे हम? 4 अपॉन 1 + 7 अपॉन 8। इसको क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और इसको किससे करेंगे? किससे करेंगे? 2 से करेंगे? नो, किससे करेंगे? अब इसको 8 बनाना है ना, तो ये 8 से होगा, तो ये भी किससे होगा? 8। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना। तो यहाँ किससे होगा? 1 इंटू 1। अब आपके पास क्या हो जाएगा? 32 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 8। कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना एलसीएम आपका सेम हो गया तो एक डिजिट आ जाएगा। एलसीएम आपका क्या रहेगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 39 अपॉन 8। दैट इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। गुड, देन वी प्रोसीड फर्दर। देन हम लेते हैं एक क्वेश्चन और जिसमें डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। लाइक मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब फर्स्ट का 4th पार्ट, दैट इज 9 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 15। ठीक है। अब 11 और 15 तो एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, एलसीएम देख लेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम होगा 11 इंटू 15, कितना हो गया? 165। सो 165 इट मीन्स आपने क्या करना है, इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास?
एलसीएम 165, सेम केस। आप इसको क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं 9/11। अब इसको किससे करना पड़ेगा, 15 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11, 15 इंटू 11। ये बात समझ आई आपको? ये इसलिए क्योंकि आपको क्या करना है, एलसीएम कितना है 165, तो 165 को आपने क्या कर देना है कि यहाँ पे आपको 165 बनाना है। तो इसका मतलब यहाँ मैं 15 से करूँगा तो यहाँ भी 15 से करूँगा, तो इसलिए मैंने 15 से किया, यहाँ से मैंने 11 से किया। तो ये कितना आ गया, 15 9 135 अपॉन 165 माइनस 44 अपॉन 165। क्या आ जाएगा आगे, माइनस कर लीजिए 135 और 44 को आपने माइनस किया तो कितना आपके पास आ गया 91। तो इट मीन्स आपका आंसर आ गया 91 अपॉन 165। आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपको ये समझ आ रहा है। और नेक्स्ट आता है 7th पार्ट। ये 7th पार्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, 8 1/2 माइनस 3 5/8। जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन का प्लस और माइनस के लिए एक जैसा ही करना है, आपने एलसीएम लेना है, एक जैसा फॉर्मूला इसमें आपने अडॉप्ट करना है। सो इसको मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर में बदल दीजिए, 8 2 16 प्लस 1 17, तो 17/2 माइनस 8 is 24 प्लस 5 that is 29 अपॉन 8। नाउ अगर आप इसका एलसीएम लोगे 2 and 8 का, तो आपके पास आएगा 2 4 2 and 1 and 1, यानी आपके पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज 8। इट मीन्स फिर वही जो हमने ऊपर किया 17/2, यानी कि इसको आपको क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 29/8 है ऑलरेडी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। एंड अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 68/8 माइनस 29/8। क्लियर? तो एलसीएम तो वही रहेगा 8 आपके पास, तो 68 ऐसे जब आपने माइनस किया किसको, 68 माइनस 29, तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। देन 5 में से 239, आई थिंक सो, 68 में 29 तो 39/8 is your answer. I think is it clear to you? Okay. और ये जो इसके बाकी पार्ट बचते हैं आपको खुद करने हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है? ओके, देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट 2/9, 2/3 and 8/21. Now what is the descending order? Descending order means highest से lowest की ओर आपने इसको अरेंज करना है, और ascending order मतलब lowest से highest की ओर जाना है। Is it clear? कि ascending होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, and descending होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। क्लियर हो गया? तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? सो मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, आपने उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि डिनोमिनेटर डाउन, नीचे वाले जो हैं ये, इनको आपने सेम करना है। और सेम कैसे होते हैं, वही तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तक 9 3 और 21, इसका आप एलसीएम लेते हैं। सो 3 से क्या, 3 3 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा। नाउ अब आप देखते हैं कि 3 से जाएगा तो क्या होगा, 1 ज़ा 7, फिर 7 से जाएगा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, तो आपके पास आ गया एलसीएम। कितना आ गया? एलसीएम इज 3 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 63। अब आपके पास जो ये
फ्रैक्शन दिए हैं, ये इनका एलसीएम कितना आएगा 63। इट मीन्स अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 63 बना दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। 29 को हमने 63 बनाना तो 7 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से करना, तो ये क्या बन गया 14/63। फिर आ गया आपके पास 2/3। अगर इसको बनाना तो किससे करना पड़ेगा 21 से, तो कितना हो गया 42/63। फिर आ गया 8/21। और इसको 63 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 3 तो कितना हो गया 24/63। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए इसके, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, देन यू कैन राइट इन असेंडिंग फॉर्म। आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक ये क्या बन गया 14/42। नाउ दिस इज 2/3 बिगेस्ट वन। हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 2/3। क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं उसको 2/3 ग्रेटर देन में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पूछा नहीं है अभी। तो 2/3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8/21, उसके बाद क्या आएगा 2/9। So this is the way how you can arrange this fraction in ascending order or descending order. Clear हो गया? Very good. Now move on question number 3. Question number 3 पे चलते हैं। In a magic square, the sum of the number in each row, in each column, along the diagonal is same. Is a magic square. So आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया है लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, ये मैजिक स्क्वायर को मैं बना लेता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो जाएगी। ये आपको ऐसे दिया है, ये ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज 4/11, 9/11 एंड 2/11। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 3/11, 5/11 एंड 7/11। दिस इज 8/11, 1/11 एंड 6/11। तो इसमें एक चीज़ तो अच्छी है कि इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हम ऊपर ऊपर वालों को ऐड कर लें। 4 + 9 कितना हो गया 13 + 2 15। सो ये क्या 15/11, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे तो कितना होगा 5 8 15, फिर कितना हो गया 15/11। फिर हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया तीनों का 8 9 15, 15/11। ना हम यहाँ देखते हैं इसको ऐड करके 4 7 8 11 15/11। फिर इसको यहाँ देखते हैं 9 और 5 14 और 15 15/11। और फिर इतना क्या हो गया 2 और 7 9 और 6 15, ये भी हो गया 15/11। अब डायगोनल को देखते हैं लाइक दिस, कितना 4 5 9 और 6 15 15/11। और अगर हम इस डायगोनल को देखते हैं 8 और 5 13 + 2 15 15/11। इट मीन्स द सम ऑफ all the row and all the column are same, and the sum of the diagonal is also the same. So is this a magic? Yes, this is a magic square. Clear? मेरी बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide. Find the perimeter. A length कैसे लिखेंगे इसको? Length of the rectangular sheet
sheet. What is that? That is 12.5 centimeter. breadth क्या हो जाएगा of the rectangular sheet? What is that? That is 10⁵ centimeter. Okay, then you have to find out the perimeter. Now the perimeter is perimeter of rectangle. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है कि आप सारी साइड को ऐड कर दें, यानी कि उसमें दो लेंथ होते हैं, दो ब्रेथ होते हैं. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. दो लेंथ हो गए, दो ब्रेथ हो गए, तो उसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पेरीमीटर. नाउ हमारे को इसमें फाइंड आउट करना है. सो क्या हो जाएगा? 2 × 12.5 प्लस 10⁵ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. देन these are the mixed fraction and we have to change it to the improper. So 2 12s are 24 plus 1 25 upon 2 plus इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 30 plus 32 upon 3. Okay, now what is the LCM? LCM निकालना पड़ेगा. LCM कितना हो जाएगा इसका? 2 और 3 जो है किसी के टेबल में नहीं आते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, 6 होगा. तो क्या करना पड़ेगा आपको? 25/2 को इसको क्या बनाना पड़ेगा? 6. तो ये कितने होगा? 3 से प्लस 32/3 है इंटू आपको 2 से करना पड़ेगा क्योंकि आपको एलसीएम कितना लिया? 6. सो 2 कितना हो गया? 75/6 प्लस 64/6. तो कितना आ जाएगा आगे? 275. ये कितना हो गया? 6 आ गया और ये 75 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 2 × 9 and 139. 139/6. ये कट गया उससे, कितना आ गया आपके पास? 3. सो 139/3 centimeter you can change into मिक्स फ्रैक्शन. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ योर आंसर. ये गलत नहीं है अगर आप यहाँ ऐसे छोड़ते हैं, बट आप इसको क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेथ आपको मिक्स में दिए तो आप यू कैन चेंज इट टू द मिक्स फ्रैक्शन. कर सकते हैं आप इतना. गुड. करना कैसे है? करने के लिए आपको क्या करना है कि 139 को 3 से डिवाइड कर दीजिए. कितना आ गया? 3 4s 12. कितना आ गया? 19. नाउ 3 से फिर क्या? 6 कितना आ गया? 18 1. सो आपके पास आ जाएगा 46. डिवाइड किससे किया था? 3 से. रिमाइंडर कितना आएगा? ये सेंटीमीटर आ जाएगा. So this is the way how you can convert improper fraction into a mixed fraction. Clear? I think आपको समझ आया होगा. Very good. And move on the next question. Now the next question is fifth question is find a perimeter of ABE and rectangle ABCD and whose perimeter is greater. perimeter ही निकालना है. जैसा हमने ये क्वेश्चन किया फिफ्थ क्वेश्चन में, अपने perimeter ही निकालना है. perimeter का मतलब चाहे ट्रायंगल का हो चाहे रेक्टेंगल का हो, सब में आपने क्या करना है? उसको ऐड करना है. और ऐड हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया है. सो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे. हम क्वेश्चन करेंगे 6. क्वेश्चन नंबर 6. Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should the picture be terminated? It means सबसे पहले आता है width of the picture.
width of the picture is 7 and 3 by 5. Okay, now centimeter. Now change it to the improper, it becomes 38 upon 5. इसको मल्टीप्लाई प्लस ऐड, ठीक है. Then the size of the frame to fit in the frame, the picture cannot be more than wide. तो साइज की जगह हम लिखते हैं विड्थ ही लिख देते हैं. width of the frame is equal to 7 and 3 by 10 centimeter, that it becomes 70 plus 3, 73 upon 10 centimeter. Then the picture to be trimmed का मतलब होता है काटना, ठीक है. trimmed is equal to this minus this, so क्या हो जाएगा 73 upon 10 minus 38 upon 5. अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 और 10 का एलसीएम हमेशा अगर हम लेंगे तो 10 आएगा. कितना आएगा, 10 आएगा. सो सिमिलर केस अगर हम इसको 73 अपॉन 10 माइनस 38 अपॉन 5 यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको किससे 1 से करना पड़ेगा क्योंकि तो 10 है, इसको 2 से करना पड़ेगा. कितना हो गया 73 अपॉन 10 माइनस ओके. तो पिक्चर टू बी ट्रीम्ड है, तो मैंने गलत कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यही आएगा, बट ट्रीम्ड करनी है तो हमने ये गलत लिख दिया है. इसको मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ. इट इज़ लाइक दिस. एलसीएम कितना आ जाएगा 10. तो पिक्चर ट्रीम्ड करनी है तो ये आ गया 38 अपॉन 5 माइनस 73 अपॉन 10. क्योंकि पिक्चर बड़ी है तो उसमें से हमने इसको माइनस करना है. क्लियर है. तो हमने क्या कर दिया था पहले, फ्रेम तो छोटा है ना, फ्रेम पिक्चर बड़ी है, ट्रिम किसको करना है, पिक्चर को करना है. ओके, देन क्या हो गया हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 10. हम क्या करेंगे 38 अपॉन 5 इंटू इसको 10 करना है तो इसको 2 से माइनस 73 अपॉन 10 इंटू 1 कितना हो गया 76 अपॉन 10 माइनस 73 अपॉन 10. सो ये आपके पास आ गया एलसीएम इसका 10. तो 76 माइनस 73 it becomes 3 upon 10 centimeter. It means picture to be trimmed, that is 3 by 10 centimeter. Is it clear? Okay, then move to the next question. Next question is question number 8. Michael finished coloring a picture in 7 by 12 hours. Weber finished coloring the same picture in 3 by 4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? तो क्वेश्चन आपने सुन लिया. ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको नहीं करवाया. डू इट एज अ होमवर्क. सिमिलर है जैसा हमने पीछे किया क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है. सो माइकल finished coloring in 7 by 12 hour, and Weber finished coloring in how much 3 by 4 hours. ठीक है. अब पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि फर्स्ट पार्ट इसमें बनता है हु वर्कड लॉन्गर, कि ज़्यादा समय तक किसने काम किया. तो
माइकल ने और वैभव ने, ठीक है। 7/12, दिस इज 3/4। अब इसका पता तो हम तब लगा पाएंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 7/12 और यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4 को क्या बनाना पड़ेगा, 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 7/12 एंड दिस बिकम्स 9/12। एलसीएम सेम है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि वैभव 9/12 उसने काम किया, इसने 7/12 किया, तो इट मीन्स वर्क लॉन्गर, वैभव वर्कड लॉन्गर। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट आता है कि हाउ मच फ्रैक्शन, यही है ना, व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। क्या है, व्हाट फ्रैक्शन was it longer। इसका मतलब हो गया कि 9/12 माइनस 7/12 सिमिलर है। एलसीएम कितना है आपके पास, 12, 9 माइनस 7, इट बिकम्स 2/12। कट हो गया, कितना आ गया, 6, सो इट मीन्स 1/6। सो क्या आ जाएगा, 1/6 आवर्स। मतलब उसने 1/6 आवर लॉन्गर, उससे लॉन्गर काम किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे ही। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।